हेलो दोस्तों, आइए आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कल हमने अकाउंट करंट नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दोस्तों कुछ बेसिक बातें सीख ली थी। हमने दोस्तों कल फॉरवर्ड मेथड स्टार्ट किया था सबसे पहले, और मैंने आपको बताया था अकाउंट करंट में क्या होता है। जैसे हम नॉर्मल लेजर अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ही हमको पार्टी का एक लेजर अकाउंट बनाना है जिसके साथ हमारा फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब दोस्तों, इसमें बस एक बात न्यू इंट्रोड्यूस करनी है कि आपको उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आपको ऐड करना है। तो एक हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो कॉलम था वो बढ़ा दिया था हमने उसमें, और क्योंकि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज के ऊपर, और म्हणजे एक पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हमको फिर उसमें क्या करना पड़ा, नंबर ऑफ डेज का भी कॉलम बढ़ाना पड़ा। फिर हमको नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए हमको उसमें एक और कॉलम बढ़ाना पड़ा, ड्यू डेट का। तो ऐसे सिंपली बस वहाँ पे हम करेंगे क्या, एक चीज़ हम वहाँ पे एक्स्ट्रा करने वाले हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो दोस्तों, मैंने कल कुछ रूल्स बताए थे, जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट आएगी तो जब आप नंबर ऑफ डेज काउंट करने वाले हो तो ड्यू डेट को काउंट नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। और जो स्टेटमेंट के ऊपर डेट लिखी होती है, जैसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कल के एग्जाम्पल मैंने 30 सितंबर का स्टेटमेंट बनाया था, तो 30 सितंबर मैंने डेट फिक्स कर दी थी, तो उस डेट को आप काउंट करोगे। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए आप ड्यू डेट से लेके वो जो डेट हमने फिक्स की है लास्ट डेट, वहाँ तक के नंबर ऑफ डेज गिनोगे और उतने टाइम का आप इंटरेस्ट निकालोगे। क्लियर? अगर डेबिट वाला ट्रांजैक्शन है तो डेबिट में ही इंटरेस्ट लिखना है, और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है तो उसका इंटरेस्ट भी निकाल के क्रेडिट साइड में लिखना है। अल्टीमेटली आपका इफेक्ट क्या होगा, ये मैंने कल आपको समझाया था कि आपका डिफरेंस आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट आपस में कट हो जाएगा, और कट होने के बाद आपको जितना इंटरेस्ट चाहिए था उतना इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कल वाले प्रॉब्लम में 9 डेज का मुझे इंटरेस्ट निकालना था, तो मैंने क्या किया, जब मैंने डेबिट का ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट निकाला तो 152 डेज का इंटरेस्ट निकला था, और क्रेडिट का जब मैंने इंटरेस्ट निकाला तो 143 डेज का इंटरेस्ट निकल रहा था। तो डेबिट और क्रेडिट में 143 डेज कैंसिल हो गए, डेबिट में 9 डेज एक्स्ट्रा बच गए, तो अल्टीमेटली इफेक्ट वही आया। और फाइनली मैंने आपको ये बताया था, जो भी सबसे पहले आप इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करोगे, जो साइड की टोटल ज़्यादा आएगी वो टोटल करोगे, वही टोटल दूसरी साइड लिखोगे, और डिफरेंस आएगा। अभी डिफरेंस दोस्तों अमाउंट के कॉलम में भी लिखना है आपको, लेकिन कौन सी साइड में, अपोजिट साइड में। जैसे कल हमारा इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया था, बैलेंस आया था, वो क्रेडिट साइड में आया था, और जब मैंने उसको लिखा तो अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड में लिखा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, जब भी आप फॉरवर्ड मेथड यूज़ करोगे, जैसे हमने कल यूज़ किया, जब भी आप फॉरवर्ड मेथड यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपोजिट साइड में ही लिखना होगा आपको। दोस्तों, इंटरेस्ट का जो बैलेंस आ रहा है ना आपका, अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आप अमाउंट का कॉलम क्लोज करोगे। क्लियर? तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा दोस्तों। क्लियर? अब थोड़ा इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, आपसे मैं कुछ बात करता हूँ, ये भी बात आपने ऐसा समझ लो आपने बचपन में पढ़ी होगी, स्कूल टाइम में। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैं आपके सामने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रखता हूँ। देखो, हमने कल क्या किया था, जब हमको इंटरेस्ट निकालना था तो हमने क्या किया था, हमने अमाउंट लिया, रेट लिया, नंबर ऑफ डेज लिए, डिवाइड बाय 365 कर दिया। जब हमने ये भी इंटरेस्ट निकाला तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिया, रेट ले लिया, नंबर ऑफ डेज ले लिए, डिवाइड बाय 365 किया। आप अगर गौर से देखोगे, ये जितने भी इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस आपने किए हैं, जो आपने आंसर निकाले हैं, जो आपने ये आंसर निकाले हैं, इसमें आपने हर एक में आपने क्या किया है, अमाउंट लिया है, रेट से मल्टीप्लाई किया है, इनटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365 कर दिया, तो आपका ये आंसर आ गया, ये आंसर आया, ये भी आंसर आया। फिर आपने क्या किया, इसमें से कुछ हो सकता है, कोई आपने प्लस किया होगा, कोई आपने माइनस किया होगा। खैर, मैं इसके ऊपर नहीं आता हूँ, प्लस और माइनस के ऊपर, क्योंकि ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट जुड़ गया था हमारा, ये दोनों डेबिट साइड वाले थे, और ये क्रेडिट साइड वाला था, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है डेबिट में से। तो खैर, ये तो बात मैं आपको नहीं समझाने वाला हूँ, ये प्लस माइनस के ये इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, आप वो बात समझो अभी। दोस्तों, अगर आप इसमें से गौर करोगे, ये तो मुझे प्लस माइनस करना है, अल्टीमेटली आपने इंटरेस्ट निकाला कैसे था सबका, तो आपने ये फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगाया था, और यहाँ पे भी आपने फॉर्मूला लगाया था। इससे एक बात निकलती है कि जब भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है तो ये फॉर्मूला लगाना होता है। क्या लेना पड़ता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365। ऐसे ही करते हो आप हमेशा। दोस्तों, अगर आप सब में देखोगे
तो आपको कुछ रिपीटेशन वाला काम दिखेगा, आपको कोई चीज़ कॉमन दिखेगी। यहाँ पे कॉमन चीज़ आप फाइंड कर सकते हो इसमें से मुझे जो सब में कॉमन दिख रहा है, सब में कॉमन मुझे दिख रहा है ये 12% दिख रहा है। 12% सर, हाँ सर, सब में 12% कॉमन है। दोस्तों ये कॉमन सेंस वाली बात है। इंटरेस्ट निकालना है तो सबका रेट तो सेम ही है ना, सबका 12% लेना है, सबका 12% लेना है, तो सब में से मैं कॉमन निकाल देता हूँ दोस्तों। 12% सबके लिए कॉमन है। और दूसरों क्या कॉमन निकाल सकते हैं दोस्तों, और कौन सी चीज़ कॉमन है इसमें? और सर ये तो हर बार अमाउंट चेंज हो रही है, नंबर ऑफ डेज भी हर बार चेंज हो रहा है, लेकिन सर ये 365 जो है ना डिनोमिनेटर में दिख रहा है हमको, ये सर डिनोमिनेटर में सब में सेम है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, अगर मुझे कॉमन निकालना है तो 365 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, लेकिन उसको डिनोमिनेटर में रखना है तो ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1/365। मैंने क्या किया दोस्तों, बस सब में से एक चीज़ जो कॉमन थी वो निकाल दिया। एक तो रेट कॉमन था उसको अलग कर दिया, और डिवाइडेड बाय 365 सब में कॉमन था उसको भी मैंने अलग कर दिया। अब दोस्तों क्या हो रहा था, मैं हर बार इंटरेस्ट निकाल रहा था, तो हर बार 12% से मल्टीप्लाई करो, हर बार 365 से डिवाइड करो। तो क्यों ना मैं ऐसे करूं कि सब में से कॉमन निकाल देता हूं, इसको एक ही बार यूज करूंगा, इसको एक ही बार यूज करूंगा। क्यों ना मैं, मेरे जो कैलकुलेशंस है इतने बार बार करने से अच्छा इसमें से एक ही बार ही कॉमन निकाल देता हूं, एक ही बार अप्लाई करूंगा, और जो अनकॉमन है वो अलग से कैलकुलेट करते जाऊंगा। जैसे अनकॉमन क्या था इसमें, 5000, और इसमें इनटू मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई बाय 152। तो मैंने क्या किया, 5000 मल्टीप्लाई बाय 152। इसमें अनकॉमन क्या था, 2000 मल्टीप्लाई बाय 143। इसमें अनकॉमन क्या था, 7000 मल्टीप्लाई बाय 143। ऐसे ही था दोस्तों। तो मैंने क्या किया, जो चीज़ कॉमन है उसको वन टाइम ही यूज़ करना है, और जो चीज़ अनकॉमन है उसको तो कुछ इलाज ही नहीं है। तो सीधे मेरा दोस्तों जब मुझे कैलकुलेट करना होगा, अब मेरे लिए कैलकुलेशन देखो कितना आसान हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 152 करो, कितना आंसर आ रहा है। 2000 मल्टीप्लाई बाय 143 करो, कितना आंसर आ रहा है। 7000 मल्टीप्लाई बाय 143 करो, कितना आंसर आ रहा है। दोस्तों करना क्या है, देखो कॉमन वाली चीज़ें अलग निकाल देना है, अनकॉमन वाली चीज़ें अलग निकाल देना है। अब ये जो अनकॉमन वाली चीज़ें है इसका अगर आप आंसर निकालोगे तो देखो दोस्तों क्या करना पड़ा, 5000 इंटू 152, यह आया दोस्तों ऑलमोस्ट 7,60,000। उसके बाद दोस्तों मैंने सेकंड कैलकुलेशन किया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 143, दोस्तों ये आया 2,86,000। और 7000 मल्टीप्लाई बाय 143, दोस्तों ये आया 10,01,000। अब दोस्तों देखो हुआ क्या, दोस्तों जब मैं इंडिविजुअली सबका कैलकुलेशन कर रहा था तो बार बार इसको 12% से मल्टीप्लाई करो और बार बार 365 से डिवाइड करो, ऐसा हो रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरा एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दिया। दोस्तों शॉर्टकट में तो आप बहुत माहिर हो, आप हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढना जानते हो, और एक स्टूडेंट से अच्छा शॉर्टकट कौन लगा सकता है। स्टूडेंट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते तो वहाँ पे सोचते इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जाए। दोस्तों ये शॉर्टकट ही तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बार बार इसको क्यों यूज़ करूँ, एक ही बार यूज़ कर लेता हूँ ना। अब ये जो आंसर मेरे सामने आ गए, अब इस आंसर को मैं क्या करूँगा, एक ही बार सिर्फ ये अप्लाई करूँगा। अब बस आपको बात समझनी होगी कि जब ये डेबिट साइड में था तो क्या हो रहा था, ये भी डेबिट साइड में था, ये भी डेबिट साइड में था, तो आपस में प्लस हो रहे थे क्योंकि हम टोटल करते हैं लास्ट में, और हम क्रेडिट साइड की टोटल फिर माइनस करते हैं, वही टोटल हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और ऊपर के सारे आइटम माइनस कर देते हैं। तो क्रेडिट सारे वाले आइटम आप उसमें से माइनस करते हो। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या था, ये दोनों प्लस करना था और ये माइनस करना था। तो क्यों ना मैं वही वर्किंग प्लस और माइनस का यहाँ पे लगा दूँ। तो अगर आप इफेक्ट देखोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा मैं इधर साइड में ले लेता हूँ और आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। देखो पहला आंसर था 7,60,000, इसको मुझे प्लस करना है 2,86,000, ये मैंने डेबिट साइड में ही लिखूंगा। क्लियर, ये अकाउंट का मान लो डेबिट साइड चल रहा है। तो अल्टीमेटली जब मैं इधर का टोटल करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7,60,000 प्लस 2,86,000,
ये हो जाएगा दोस्तों 10,46,000। और ये जो ट्रांजेक्शन था ये क्रेडिट साइड वाला था, तो मुझे ये टोटल भी क्रेडिट साइड में लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे टोटल आ रहा है 10,01,000। अब दोस्तों आप देखोगे हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आई है, वही टोटल मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ 10,46,000। ये माइनस करने के बाद मेरा इधर डिफरेंस आया 45,000। दोस्तों अब करना क्या है, ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस पे आप सिर्फ एक ही बार 12% इंटू 1/365 एक ही बार ये लगा दो, एक ही बार लगा दो। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो डिफरेंस है 45,000 का, 45,000 के ऊपर 12% डिवाइडेड बाय 365, दोस्तों ये आंसर जो आपका आएगा ना, ये आंसर एग्जैक्टली उतना ही आएगा 14.79। और हमने क्या सीखा है फॉरवर्ड मेथड में, हमने ये सीखा है कि जहां डिफरेंस आएगा उसके अपोजिट साइड में उसको लेके जाना है। तो इसका मैं इंटरेस्ट निकालूंगा कितना होता है, और उस इंटरेस्ट को मैं अपोजिट साइड में लेके जाऊंगा 14.79, अमाउंट के कॉलम में लिख दूंगा। समझ रहे हो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, जो कॉमन चीज है वो अलग कर दिया, और जो अनकॉमन है उसको मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर्स निकाल दिए। डेबिट साइड वाले मैंने डेबिट साइड में लिख दिए, क्रेडिट साइड वाला ट्रांजैक्शन मैंने उसका मल्टीप्लिकेशन करके क्रेडिट साइड लिख दिया। अब मैंने ये जो डेबिट साइड की टोटल मेरी ज़्यादा आ रही थी वो टोटल मैंने लिख दिया। सेम अकाउंट्स का प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है ना, फिर मैंने ये वही टोटल यहाँ लिखा, माइनस करने के बाद मुझे डिफरेंस मिला। दोस्तों डिफरेंस क्रेडिट साइड में मिला है, तो अब मैं इसके ऊपर बस एक ही बार इंटरेस्ट निकालूंगा। मैं बार बार इंटरेस्ट क्यों निकालूं, पहले मैं इसका इंटरेस्ट निकाल रहा था, फिर इसका निकाल रहा था, फिर इसका निकाल रहा था, कैलकुलेशन मेरे लिए कितना ज़्यादा हो गया था। अब मैंने उसमें भी शॉर्टकट तरीका ढूंढा, क्यों ना मैं एक ही बार इंटरेस्ट निकालूं डिफरेंस के ऊपर। और डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड में आया है तो इंटरेस्ट मुझे डेबिट साइड के कॉलम में लिखना है अमाउंट के। डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आएगा तो अमाउंट मुझे इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो अमाउंट के कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में, अपोजिट साइड में लेके जाना है। ये तो हमारी फॉरवर्ड मेथड में चल ही रहा है। सर ये ऐसा था क्या? हाँ दोस्तों ये ऐसा था, और इस मेथड को आप कहते हो बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड। बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड मीन्स दोस्तों हमने क्या किया, जब हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशन किए थे, किया तो हमने यही था, लेकिन हम वहां पे क्या कर रहे थे, इसका इंटरेस्ट अलग निकालो, इसका इंटरेस्ट अलग निकालो, हर एक कैलकुलेशन का, हर एक ट्रांजेक्शन का हम इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल रहे थे। अब दोस्तों मैंने उसमें एक शॉर्टकट मेथड लगा दी, मैंने कहा नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं निकालना है, इंटरेस्ट तो मैं आखिरी में एक ही बार निकालूंगा, इंटरेस्ट तो आखिरी में मैं एक ही बार निकालूंगा, जो डिफरेंस आएगा उस पर निकालूंगा। फिलहाल मैं क्या करता हूं, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, ऐसा करके सबका मैं प्रोडक्ट लिखूंगा। इसको दोस्तों प्रोडक्ट ही तो कहेंगे ना, या आपने मल्टीप्लिकेशन किया ना, तो मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ही तो कहते हैं। तो आपने अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज किया, इसीलिए मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्योंकि हम क्या करते हैं, सबका प्रोडक्ट ले लेते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस भी किसका आता है, प्रोडक्ट का ही आता है। और इस डिफरेंस के ऊपर बस वन टाइम आपको क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई करना है और नंबर ऑफ डेज से जो 365 होते हैं उससे डिवाइड करना है। अब दोस्तों सारे बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर ये 1/365 क्यों लिया, जब रेगुलर, ये तो मैंने आपको आज पूरा समझा दिया इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन जब ये लॉजिक नहीं पता था तो काफी सारे, आधे से ज्यादा बच्चे तो इसमें ही उलझे रहते हैं कि सर ये वन क्यों लिया यहाँ पे, ये हमने किया क्या है। दोस्तों क्या किया आप मुझे बात बताओ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो मैथमेटिक्स अप्लाई किया। आप मुझे एक बात बताओ, मैथमेटिक्स में आप ऐसा नहीं करते थे क्या? मैथमेटिक्स में अगर मैं आपको ऐसा बता दूं, आपको मैं बोलूं a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c माइनस a मल्टीप्लाई बाय d। अब दोस्तों ये हमने मैथमेटिक्स किया था, सब में कॉमन दिख रहा है a को अलग कर दो, फिर क्या बचा, b प्लस c माइनस d। आप करते थे कि नहीं करते थे, कॉमन निकाला ना। वैसे ही यहां पे भी मेरा क्या हो रहा है, अगर आप ये ट्रांजैक्शन देखोगे तो पहला ट्रांजैक्शन 5000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 152 डिवाइड बाय 365, ये लिया मैंने, ये एक ब्रैकेट, इसमें मुझे प्लस करना था क्योंकि ये डेबिट वाला ट्रांजैक्शन है और दूसरा भी मेरा डेबिट वाला था। तो डेबिट वाला ट्रांजैक्शन मैंने क्या किया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12%
मल्टीप्लाई बाय 143 डिवाइडेड बाय 365, ये मेरा दूसरा ब्रैकेट हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्रेडिट साइड वाला ट्रांजेक्शन लिखा। अब क्रेडिट साइड वाला ट्रांजेक्शन हमको पता है डेबिट क्रेडिट आपस में कट हो जाता है, तो कट करना है मुझे, इसमें से माइनस करना है, तो माइनस करो 7000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 143 डिवाइड बाय 365, ऐसे ही किया ना दोस्तों। फिर अब सब में मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 12%, इसको अलग कर दो, मल्टीप्लाई बाय, सब में कॉमन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में क्या है 365 है, तो 1 डिवाइड बाय 365, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखना है तो ऊपर मुझे 1 कंसीडर ही करना पड़ेगा। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब दोस्तों यहाँ पे बचा 5000 मल्टीप्लाई बाय 152, ये हो गया पहला ब्रैकेट। फिर प्लस था बीच में, फिर क्या बचा सेकंड ब्रैकेट में 2000 मल्टीप्लाई बाय 143, फिर यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे दोस्तों माइनस था, और थर्ड ब्रैकेट में क्या बचा 7000 मल्टीप्लाई बाय 143। तो दोस्तों इसका जो आप आंसर सॉल्व कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो, ये आपने पहला प्रोडक्ट निकाला डेबिट साइड में लिख दिया, ये आपने दूसरा प्रोडक्ट निकाला डेबिट साइड में लिख दिया, और अल्टीमेटली आप डेबिट साइड की टोटल करोगे तो ये आपस में ऐड ही हो जाएगा, और आप वही टोटल क्रेडिट साइड में लिखोगे। फिर क्रेडिट साइड में जो ऊपर ट्रांजेक्शन है वो आप माइनस कर दोगे। तो दोस्तों यही तो आप बात कर रहे हो, आपका इसका जो डिफरेंस आएगा ये 45,000 आएगा जो हमने अभी अभी ऊपर निकाला, और 45,000 के ऊपर आप क्या करोगे, एक ही बार 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 365 कर दोगे, ऐसे ही करोगे ना। तो मैंने कोई ऐसे एकदम रॉकेट साइंस थोड़ी ना यूज़ किया है, जो हम स्कूल्स में सीखते थे 3rd और 4th स्टैंडर्ड में, वो वाले मैंने प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, मैथमेटिक्स अप्लाई किया दोस्तों मैंने। और दोस्तों ये बात आपको ऑलरेडी आती है, सिर्फ आपको पता नहीं है कि ये ऐसा हो रहा है। और मजे की बात ये है कि स्टूडेंट्स इसको रटते हैं, इसमें रटना क्या है दोस्तों, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसमें रटने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। जब मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता है ना कि सर यहाँ पे एक ही बार आपने 12% लिया, ठीक है, उसको 12% तो समझ में आ जाता है, उसको 12% तो समझ में आ जाता है, लेकिन उसको यही पे चक्कर खाता है कि सर यहाँ पे 1 क्यों लिया आपने, और रटता है वो बच्चा। मुझे उसका क्वेश्चन आने से ही समझ में आ जाता है, उसने क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब वो बच्चा रट रहा है। दोस्तों रटना ही नहीं है, आपने एक कॉमन निकाला है सबका, ये कोई सिखाने वाली बात ही नहीं है, तो हम बचपन में सीख चुके हैं। तो कितना आसान है, बस अब मेरा कैलकुलेशन देखो और कितना आसान हो गया। अब देखो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में, वही वाला प्रॉब्लम उठाओ और देखो। अब देखो मेरा प्रॉब्लम कैसा हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों क्या था, सबसे पहले दोस्तों हमने यहां पे लिखा था 2 सेल्स, आपको याद होगा, तो मुझे तो याद है सारा। 2 सेल्स, सबसे पहला हमने सेल किया था 5,000 रुपीज़ का। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे ड्यू डेट का कॉलम बनाया था। ये जो ट्रांजैक्शन की डेट थी ये थी 1 अप्रैल, तो 1 मंथ का आ जाता है 1 मई। दोस्तों यहाँ तक तो कॉमन ही था। फिर हमने डेज निकाले थे, तो हमारे डेज क्या आए थे, हमने 30 सितंबर तक बनाया था, तो हमारी डेट फिक्स हो गई। इस डेट को काउंट करना है, इसको छोड़ देना है, ड्यू डेट के अगले दिन से काउंट करना चालू करना है। दोस्तों ये हमारा आया था 152 बस। अब कल वाले प्रॉब्लम में हमने कल कैसे सॉल्व किया था, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा था, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब ये इंटरेस्ट नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, प्रोडक्ट निकालने वाला हूँ। तो मेरा पहला आया 7,60,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेट क्या थी, 10 अप्रैल थी मेरे ख्याल से, ये भी मैंने लिखा था 2 सेल्स, ये 2,000 था अमाउंट, इसका ड्यू डेट था 10 मई, और ये डेज मैंने निकाले थे तो आए थे 143। तो दोस्तों ये तो कॉमन ही बात चल रही है जो हमने कल सीखा था, बस एक बात मैंने चेंज कर दी, मैंने इंटरेस्ट निकाला नहीं, मैंने प्रोडक्ट निकालना चालू किया। और दोस्तों ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तो और भी शॉर्टकट है। वो तो मैं क्या कर रहा था, 2000 मल्टीप्लाई बाय 143 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय जो डेज है ये 143 डिवाइडेड बाय 365 ऐसा कर रहा था। अब तो मुझे वो भी करने की जरूरत नहीं, अब तो बस प्लेन मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये आ जाएगा 2,86,000,
क्लियर। और क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन था मेरे ख्याल से यहाँ पे भी 10 मई था और उसने कैश दिया था हमको, और इसकी ड्यू डेट अगर आप निकालोगे तो 10 मई ही आएगा, और डेज निकालोगे तो 143 आए थे। अब मुझे दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, क्योंकि मैं अब इंटरेस्ट नहीं निकाल रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट तो आखिरी में एक ही बार निकालूंगा, क्योंकि मैं समझदार बच्चा हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। बार बार इंटरेस्ट क्यों निकालूँ, अल्टीमेटली इंटरेस्ट आपस में कट ही जाएगा ना। तो एक काम करता हूँ ना, सीधा प्रोडक्ट निकालता हूँ, डिफरेंस पे ही एक बार इंटरेस्ट निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आया, 10,01,000। एक दोस्तों यहाँ पे अमाउंट लिखना रह गया मेरा, कितना था अमाउंट, यहाँ पे 7,000 का अमाउंट था। फिर दोस्तों क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज करना है, पहले जैसे हमने वहाँ पे इंटरेस्ट का कॉलम पहले क्लोज किया था, वैसे ही यहाँ पे हम पहले प्रोडक्ट का कॉलम क्लोज करेंगे। तो प्रोडक्ट में ये साइड ज़्यादा आ गई, 10,46,000 आ गया। वही टोटल मैंने यहाँ लिखा 10,46,000, माइनस करने के बाद डिफरेंस आ गया 45,000। दोस्तों इसको क्या कहते हैं, अब ये बाय बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी हम बोलते हैं ना, लेकिन ये दोस्तों किसका बैलेंस है, ये अमाउंट का बैलेंस थोड़ी ना है, ये तो प्रोडक्ट का बैलेंस है ना। तो इसको कहते हैं बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का बैलेंस है ये, क्लियर। और क्या करना है, इसको अपोजिट साइड में लेके जाना है। इसका इंटरेस्ट निकालोगे वो अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट मैं यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में लिख दूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और कैसे निकालूंगा, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1/365। दोस्तों वो आ जाएगा 14.79। अब आप क्लोज करोगे, आपका अकाउंट फिर टैली होने वाला है। दोस्तों सिर्फ हमारी मेथड चेंज हो गई, हमारा आंसर तो वही आने वाला है। और ये तो बल्कि पहले से भी शॉर्टकट मेथड है ये। आई होप आपको समझ में आ गया है अब क्या कर रहे हैं हम। कुछ नहीं है, बस आपको इंस्टीट्यूट है ना अलग अलग तरीके से घुमाता है और कुछ नहीं। और आप भी इतने भोले हो कि घूम जाते हो, नादान परिंदे हो आप, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा फॉरवर्ड मेथड था, जिसमें हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक मेथड में हमने इंटरेस्ट निकाला डायरेक्ट हर एक ट्रांजेक्शन का, और एक दूसरी मेथड सीखा हमने शॉर्टकट वाली, जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। बस अनकॉमन जो है अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, ऐसा करते जाओ, प्रोडक्ट आएगा। और सब प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट का कॉलम जब क्लोज करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। वो डिफरेंस के ऊपर बस आप एक ही बार इंटरेस्ट निकालो और अपोजिट साइड में आप चले जाओ और अमाउंट कॉलम में लिख दो उसको, फिर अमाउंट वाला कॉलम क्लोज कर दो। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। दोस्तों बस आपको एक और बात बतानी है, कभी कभी जब अकाउंट शुरू होता है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया होता है दोस्तों। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या करना है आपको, उसका ड्यू डेट जो आएगा वो ओपनिंग बैलेंस ही रहता है दोस्तों। ओपनिंग बैलेंस का ड्यू डेट ओपनिंग बैलेंस ही मानते हैं। और जब काउंट करना चालू करते हैं हम नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं ना, तो हम ड्यू डेट को वैसे तो छोड़ देते हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस के टाइम पे ड्यू डेट को भी काउंट करना है। तो सिंपली आप प्लेन रूल लिख दो कि वैसे तो ड्यू डेट को जनरली काउंट नहीं करना है, ड्यू डेट को काउंट नहीं करना है। लास्ट डेट जो हमने डिसाइड की है, डेट जो हमने फिक्स की है, जो हम ऊपर स्टेटमेंट पे लिखते हैं अकाउंट पे, उसको काउंट करना है। और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो उसके ड्यू डेट को काउंट करना है, बाकी के ट्रांजैक्शन के ड्यू डेट को काउंट नहीं करना है। क्लियर, समझ में आया दोस्तों। तो बस हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड अब खत्म हुआ। अब दोस्तों मैं आता हूँ, देखो अब हम करेंगे क्या, हमारा बस तरीका बदल जाएगा, हमारा आंसर वही आएगा। अब हम मेथड चेंज करने वाले हैं। हमारी दूसरी मेथड का नाम है बैकवर्ड मेथड। बैकवर्ड मेथड, इसको ही दोस्तों कहते हैं इपॉक मेथड। दोस्तों कुछ नहीं है, फिर से मैं वही वाला एग्जांपल सॉल्व करूंगा, और मजे की बात यह है कि हमारा आंसर भी सेम ही आएगा, बस मेरा कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। और बच्चे इसमें ही घूमते रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। समझ लो, समझ लो। पहले मैं स्टार्ट करता हूं मेरी टाइमलाइन की मेथड से, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है ना और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो मान लो ये टाइमलाइन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है फर्स्ट डेट जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन हुआ था,
लास्ट वाला अगर मैं एग्जांपल कंटिन्यू करूं तो 1 अप्रैल को साहिल मेरे पास आया था गुड्स खरीदने, ठीक है। इसकी ड्यू डेट थी, ये पहले ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट थी 1 मई। इस तारीख को मुझे कैश मिल जाना चाहिए था। गुड्स वो लेके गया था मेरे यहाँ से, गुड्स लेके गया 5000 रुपीज़ के, और 1 मई को उसको कैश देना चाहिए था लेकिन उसने दिया नहीं। उसने कब दिया मुझे कैश? 10 मई को दिया। कितने दिन लेट दिया उसने मुझे? तो जब डेज काउंट करूंगा तो ड्यू डेट को छोड़ दूंगा, ये डेट को काउंट करूंगा, तो सेकंड से मेरी गिनती शुरू होगी। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, 10th मई को मैं गिनूंगा तो मेरे डेज आएंगे कितने डेज? 9 डेज। अब दोस्तों फॉरवर्ड मेथड में मैंने क्या किया था, आपको याद होगा फॉरवर्ड मेथड में मैंने क्या किया था। तो मैंने ये ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट से सेकंड में से गिनना चालू किया। ये मान लो 30 सितंबर मैंने एक डेट फिक्स कर दी। मैंने क्या किया फॉरवर्ड मेथड में, यहां से लेके मैंने यहां तक का इंटरेस्ट निकाला, वो आया 152 डेज का इंटरेस्ट डेबिट साइड में। क्लियर? फिर मैंने क्या किया, जब वो मुझे कैश देके गया तो कैश का ड्यू डेट तो वही माना जाता है, तो ये कैश की मैंने एंट्री क्रेडिट साइड में की थी अकाउंट के। मैंने क्या किया, इसका भी इंटरेस्ट निकालना शुरू किया, इसके भी नंबर ऑफ डेज काउंट करना शुरू किए। तो 10th में ड्यू डेट है तो 11th में से कैलकुलेट करना चालू किया। वो कैलकुलेट करते करते मैं पहुंचा 30 सितंबर तक, और क्रेडिट साइड में मैंने ये 143 डेज का इंटरेस्ट लिख दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डेबिट क्रेडिट जो कॉमन था वो कट हो गया आपस में, और डेबिट साइड में 9 डेज का इंटरेस्ट आ गया एक्स्ट्रा। ये तो दोस्तों हमने कल भी देखा था सर, ये बिल्कुल ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? फॉरवर्ड मेथड। अल्टीमेटली मेरा एम क्या है? मेरा एम क्या है कि मुझे 9 डेज का इंटरेस्ट चाहिए, और कौन सी साइड चाहिए? जो साइड का इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। जैसे ये डेबिट साइड का इंटरेस्ट ज्यादा था, 152 डेज का था, क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट कम था, 143 डेज का था। इसका मतलब मुझे डेबिट साइड में 9 डेज का इंटरेस्ट चाहिए। तो हमने डिफरेंस करके निकाल दिया, डेबिट क्रेडिट कट हो गया, और डेबिट साइड में ही हमने अमाउंट के कॉलम में वो 9 डेज का इंटरेस्ट जोड़ दिया था। ये था दोस्तों फॉरवर्ड मेथड। अब ये 9 डेज का इंटरेस्ट निकालने का एक और तरीका है जिसको कहते हैं बैकवर्ड मेथड। अब देखो मजे की बात, अब देखो दूसरा तरीका क्या है। अब मैं फिर से टाइमलाइन बनाता हूं। ये तो फॉरवर्ड मेथड थी, ये तो हमने कल भी देखा था। चलो आइए बनाते हैं फिर से एक टाइमलाइन। अब दोस्तों देखो, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ? 1 अप्रैल को हुआ। इसकी ड्यू डेट थी 1 मई। तो 1 मई को मुझे कैश मिल जाना चाहिए था। यहाँ पे वो गुड्स लेकर गया मेरे से 5000 रुपीज़ के। यहाँ पे मुझे कैश मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। वो कब आया? 10th मई को आया, कैश लेकर आया। क्लियर? अब देखो क्या हुआ दोस्तों, जैसे हमने यहां पे डेट फिक्स की थी 30 सितंबर, फॉरवर्ड मेथड में हम क्या कर रहे थे? आगे जा रहे थे। जब हम इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो आगे जा रहे थे। अब बैकवर्ड में क्या करना है? पीछे जाना है। अब पीछे कैसे जाना है? तो जैसे इसका ड्यू डेट क्या था, ये जो गुड्स मेरे से लेके गया उसका ड्यू डेट क्या था? ये तो मैंने डेबिट साइड में एंट्री किया था ना, सेल की एंट्री तो मेरी डेबिट साइड में हुई थी ना, तो उसकी ड्यू डेट क्या थी? 1 मई थी। अब दोस्तों मैं पीछे गया। पीछे कैसे गया? अब मैं वैसे फॉरवर्ड मेथड में तो यहां से आगे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहा था। अब मैं यहां से आगे कैलकुलेट करना स्टार्ट नहीं करूंगा, अब मैं इसके पीछे का पीरियड कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा। इसके पीछे का पीरियड कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। दोस्तों हमारी टाइमलाइन स्टार्ट कब से हो रही है? 1 अप्रैल से हो रही है। तो 1 अप्रैल से ये यहां तक का समय गिनना चालू करो, यहां तक ही जाना है। फॉरवर्ड में क्या कर रहे थे? यहां से शुरू कर रहे थे और यहां पे जा रहे थे आगे। बैकवर्ड में क्या करेंगे? पीछे से लेके ड्यू डेट तक आएंगे, पीछे से लेके
स्टार्टिंग पॉइंट से लेके, वैसे तो हम क्या कर रहे थे, ड्यू डेट से आगे जा रहे थे, एंड पॉइंट पे जा रहे थे। फॉरवर्ड मेथड में आगे जाते हैं, बैकवर्ड मेथड में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वहां से लेके ड्यू डेट तक आना होता है। अब दोस्तों ये डेज मैंने कैलकुलेट करना चालू कर दिए। अब जब डेज कैलकुलेट करना चालू करोगे तो बैकवर्ड में एक बात ध्यान में रखना, ये डेट को भी काउंट करना है और ये डेट को भी काउंट करना है, दोनों को काउंट करना है। फॉरवर्ड में क्या था, फॉरवर्ड में हम इसको काउंट नहीं करते थे, फॉरवर्ड में हम इसको काउंट नहीं करते थे लेकिन इसको काउंट करते थे। बैकवर्ड में क्या करना है, दोनों को काउंट करना है, इस तारीख को भी काउंट करना है और इसको भी काउंट करना है। गिनना चालू करो दोस्तों। तो मुझे 1 अप्रैल को भी काउंट करना है, तो यहां पे अप्रैल के कितने दिन आएंगे, 30 डेज, प्लस ये तारीख ड्यू डेट तक ही जाना है। ड्यू डेट का क्या थी, 1 मई, तो मई का कितना दिन आएगा, मई को भी वो तारीख को भी गिनना है, तो ये कितना हो जाएगा, 31 डेज। तो ये जो पीरियड हो गया, ये पीरियड हो गया 31 डेज का। अब ऐसे ही जब साहिल ने मुझे कैश लाके दिया तो मैंने क्रेडिट साइड में एंट्री कर दिया बाय कैश। तो अब इसका भी मैं क्या करूंगा, इसकी भी ड्यू डेट तो वही पकड़ी जाएगी, कैश की ट्रांजैक्शन डेट जो होती है वही ड्यू डेट होती है, तो इसकी ड्यू डेट यही आएगी। तो इसमें भी बैकवर्ड कैलकुलेशन ही करो। बैकवर्ड मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ये ड्यू डेट तक आप जाओ और डेज गिनना चालू करो। यहां पे भी जब आप काउंट करोगे तो ओपनिंग को भी काउंट करोगे और ड्यू डेट को भी काउंट करोगे, दोनों को काउंट करोगे। तो गिनना चालू करो कितना हो गया। सबसे पहले तो अप्रैल का टाइम आएगा, अप्रैल के 30 डेज पूरे हो जाएंगे, प्लस मई का कितना हो जाएगा, मई का 10 डेज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आया, ये 40 डेज का आया, है ना। तो यहां पे यहां से लेके यहां तक दिन कितने हुए, 40 डेज। अब दोस्तों हुआ क्या, देखो अब मजे की बात है, कुछ लोगों को तो समझ में भी आ गया होगा जिन्होंने थोड़ा आगे का सोचा होगा। अब देखो होता क्या है, अब होता ऐसे है कि जब मैं अकाउंट्स बनाता हूं, ये मेरा अकाउंट्स बन रहा है, अब ये मैंने अकाउंट्स बनाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे लिखा टू सेल्स, यहाँ पे मैंने डेट लिखा, ट्रांजैक्शन डेट कब हुआ था, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा 5000 और यहाँ पे मैंने ड्यू डेट लिखा। ड्यू डेट क्या थी, 1 मई, 1 महीने में उसको पेमेंट देना चाहिए था। अब बैकवर्ड मेथड में जा रहा हूँ तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से गिनना चालू करूँगा मैं, ये ड्यू डेट तक जाऊँगा और दोनों को काउंट करूँगा। तो ये डेज कितने आए मेरे, यहाँ पे डेज आए दोस्तों 31 और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट निकालना शुरू करूँगा। सर आप हमने तो अभी प्रोडक्ट लिया था, तो वो 2 तरीके है ना, इंटरेस्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो हर एक ट्रांजैक्शन का, या तो फिर प्रोडक्ट भी ले सकते हो। प्रोडक्ट लोगे तो शॉर्टकट हो जाएगा। ये मेरी चर्चा का विषय नहीं, अब आपको समझ में आ गया कि आप इंटरेस्ट भी ले सकते हैं और हम प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तो आप कुछ भी करो, लेकिन मैं कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने बदल दिया। अब यहाँ पे डेज कितने आ गए, 31 आ गए। तो आप यहाँ पे जब इंटरेस्ट निकालोगे तो कितने दिन का आएगा, सर 31 डेज का ही आएगा, ठीक है। अब आओ इधर आता हूं मैं। अब जब साहिल ने मुझे पैसे दिए, पैसे कब दिए उसने, 10 मई को दिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय कैश। कितना अमाउंट दिया उसने मुझे, 5000 का दिया। फिलहाल थोड़ी देर के लिए समझ लो, या तो फिर आपको दूसरा भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे मुझे इंक्लूड करना होगा, वो भी कर ले क्या, चलो आइए वो भी कर लेते हैं, तो आपका आंसर आप टैली कर पाओगे। साहिल मेरे पास 10 अप्रैल को भी आया था, साहिल मेरे पास 10 अप्रैल को भी आया था और मेरे से वो गुड्स लेकर गया, और उसकी ड्यू डेट क्या थी, उसकी ड्यू डेट थी 10 मई। उसकी ड्यू डेट क्या थी, 10 मई। 10 में तो यही हो जाएगा ना, और उसने ड्यू डेट पे ही मुझे पैसे दे दिए, उसने मुझे ड्यू डेट पे पैसे दे दिए। तो अगर आप ये काउंट करना चालू करोगे दोस्तों, तो फिर से क्या करना है, यहां पे अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे एक और ट्रांजैक्शन मेरे लिए बढ़ जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा 10 अप्रैल को लेके गया था वो गुड्स, लिखूंगा 2 सेल्स, कितने के, 2000 रुपीज के। इसकी ड्यू डेट क्या होती है, 10 मई। अब दोस्तों कहां से स्टार्ट करना है गिनना,
यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। वहाँ पे हमने डेट फिक्स की थी ना फॉरवर्ड मेथड में, कौन सी डेट फिक्स की थी, जो हम ऊपर लिखते थे 30 सितंबर, ये फॉरवर्ड मेथड में फिक्स हो जाती है। बैकवर्ड मेथड में ये डेट फिक्स हो जाती है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की फर्स्ट डेट, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन डेट, ये फिक्स हो जाती है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था हमारे अकाउंट में, कौन सा था, ये वाला था, उसकी ट्रांजैक्शन डेट क्या थी, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन डेट, ये फिक्स हो गई। अब हर कैलकुलेशन, हर जब भी आप डेज कैलकुलेट करोगे तो यहीं से गिनना चालू करोगे। तो ये जो पीरियड है आप 1 अप्रैल से गिनना चालू करोगे, कहां तक जाओगे, 10 मई तक। क्या हम इसको काउंट करेंगे, ये डेट को, बिल्कुल काउंट करेंगे। क्या सर हम इसको काउंट करेंगे, हाँ काउंट करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड मेथड में दोनों डेज काउंट करने होते हैं, दोनों डेट को काउंट करना होता है। तो आओ करते हैं हम। अप्रैल के कितने दिन हो गए, 30। कहां तक जाना है, मई में 10th तक जाना है, और 10 को काउंट करना है क्या, जी सर करना है। कितना आ जाएगा, 40 डेज। तो यहां पे नंबर ऑफ डेज आ गए 40 डेज। तो जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो यहां पे कितने दिन का इंटरेस्ट आएगा, 40 डेज का आ जाएगा। इवन आप निकाल भी सकते हो, निकालो, हम डायरेक्ट कैलकुलेट ही करके दिखाते हैं। 5000 मल्टीप्लाई बाय 12%, 5000 मल्टीप्लाई बाय 12% इनटू 31 डिवाइडेड बाय 365, ये आ जाता है 50.96, ये आ जाता है 50.96। क्लियर। सेकंड ट्रांजैक्शन का 2000 मल्टीप्लाई बाय डेज हुए 40 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 365 इंटू 12%, ये आ गया 26.30, 26.30। क्लियर। अब इधर भी जब आप लिखोगे तो कैश की ये ट्रांजैक्शन डेट थी और ड्यू डेट भी क्या रहेगी, यही रहेगी 10 में। तो अब क्या करना है सर, हमको डेज निकालने हैं। डेज कैसे कैलकुलेट करोगे, जो हमने डेट फिक्स की है वहां से गिनना चालू करो। डेट हमने कौन सी फिक्स कर दी है, पहले ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन डेट हमने फिक्स कर दी है। तो 1 अप्रैल से गिनना चालू करो और 10 मई तक गिनो। 1 अप्रैल को काउंट करना है क्या, जी बिल्कुल। 10 मई को काउंट करना है क्या, जी बिल्कुल। तो फिर से आप काउंट करोगे तो फिर से यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही था 1 अप्रैल से 10 मई, और यहाँ पे भी जब आप काउंट करोगे तो 1 अप्रैल से 10 मई, मीन्स नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 40। और अल्टीमेटली आगे क्या जाएगा, आगे मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना होगा। तो इंटरेस्ट क्या आएगा, बताओ मुझे कितना आएगा इंटरेस्ट। सर 5000, यहाँ पे तो 7000 था ना, यहाँ पे मैं 7000 कर देता हूँ, क्योंकि तभी आपका आंसर टैली होगा। सारे फिगर्स को अगर मैं सेम लूंगा तभी आपका आंसर टैली होगा। तो ये 7000 था जो उसने मुझे कैश ला के दिया था। तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 40 डिवाइडेड बाय 365, दोस्तों ये होता है 92.05। क्लियर। अब हो गया, सारे ट्रांजैक्शंस का इंटरेस्ट निकाल दिया, अब बस क्लोज कर दो। तो सबसे पहले आप कौन सा कॉलम क्लोज करोगे, इंटरेस्ट का। इधर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इधर का तो सर कम आ रहा है, 76 समथिंग 77 आ रहा है, इधर का ज़्यादा आ रहा है, तो इधर लिखो 92.05। वही टोटल आप यहाँ लिखोगे 92.05। अब डिफरेंस कितना आएगा सर, 92.05 माइनस 50.96 माइनस 26.3, एग्जैक्टली दोस्तों ये जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 14.79। अब सिर्फ एक फ़र्क है, क्या फ़र्क है, क्योंकि हमने मेथड को चेंज कर दिया, तो अब हमको ये जो हमारा इंटरेस्ट का जो बैलेंस आया है, डिफरेंस आया है, इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा, फॉरवर्ड मेथड में क्या था, हमारा जो डिफरेंस आता था हम उसको अपोजिट साइड में लेके जाते थे। यहाँ पे हम उसको अपोजिट साइड में नहीं लेके जाएंगे, सेम साइड में लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, मेथड आपने चेंज कर दी। वहां पे क्या था, डिफरेंस मेरा ये साइड में आ रहा था, उसको मैं अपोजिट साइड में लेके गया अमाउंट के कॉलम में। बैकवर्ड मेथड में क्या होगा, इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा उसको अपोजिट साइड में नहीं लेके जाना है, उसी साइड में अमाउंट कॉलम में लेके जाना है, और फिर बाद में अमाउंट का कॉलम क्लोज करोगे। तो आपको सोच में पड़ गए होगे कि सर ये आंसर टैली कैसे हुआ, क्योंकि हमारा फॉरवर्ड मेथड में भी आंसर क्या आ रहा था, 14.79। दोस्तों हुआ कुछ ऐसे, मैं आपको अब टाइम लाइन पे लेके जाता हूं।
टाइमलाइन के बारे में मैं आपको समझाता हूं, उसमें मैं खाली एक ही ट्रांजैक्शन लूंगा क्योंकि आपको टाइमलाइन मुझे समझानी है। देखो दोस्तों, ये मेरी टाइमलाइन है। अब मैं बैकवर्ड मेथड के बारे में बात करूंगा। अब ये मेरी डेट फिक्स हो गई, ये डेट थी ये डेट थी 1 अप्रैल। क्या हो रहा है ये डेट थी 1 अप्रैल, ठीक है। बैकवर्ड में मैंने कैलकुलेट कैसे किया, ये तारीख को साहिल मेरे से गुड्स लेकर गया। अब इसकी ड्यू डेट आ रही थी 1 मई। इस डेट को साहिल को पेमेंट दे देना चाहिए था, लेकिन साहिल मेरे पास कब आया पेमेंट लेकर? 10 मई को आया। क्लियर? तो ये डेट मैंने कैलकुलेट की, ड्यू डेट। अब जब मैंने डेबिट साइड में अकाउंट बनाया तो मैंने क्या किया, अब मेरा बैकवर्ड मेथड चल रहा है। बैकवर्ड मेथड में दोस्तों हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से गिनना चालू कर देते हैं। तो जब मैंने ये पहला ट्रांजैक्शन लिखा सेल वाला, ये सेल वाला जब मैंने ट्रांजैक्शन लिखा तो उसका मैंने जब नंबर ऑफ डेज निकाला तो यहां से गिनना चालू किया मैंने डेज, और मैं कहां तक गया, 1 मई तक गया। तो डेबिट साइड में कितने डेज आ गए, 31 डेज आ गए। डेबिट साइड में जब मैंने अमाउंट लिखा, डेज निकाला, तो ओपनिंग से लेके मैंने वो ड्यू डेट तक गया, तो 31 डेज का मुझे इंटरेस्ट डेबिट साइड में लगाया, तो 31 डेज का कैलकुलेशन हो गया। अब फिर जब मैं क्रेडिट साइड में, जब उसने मुझे पैसे दिए, कैश दिया, तो मैंने इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में की थी। तो क्रेडिट साइड में मैंने फिर डेज कैलकुलेट करना चालू कर दिया। तो डेज कैसे कैलकुलेट किया, स्टार्टिंग से लेके हर एक ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। जब भी आप नंबर ऑफ डेज निकालोगे तो कहां से निकालोगे, स्टार्टिंग से लेके वो ड्यू डेट तक जाना है। तो स्टार्टिंग से लेके मैं वो ड्यू डेट तक गया, तो क्रेडिट साइड में मैंने इंटरेस्ट निकाला और क्रेडिट साइड में डेज कितने आए, 40 डेज आ गए। दोस्तों हुआ क्या, डेबिट साइड में इंटरेस्ट गया 31 डेज का और क्रेडिट साइड में हमने इंटरेस्ट लिखा 40 डेज का। अल्टीमेटली क्या हुआ कि दोनों में जो कॉमन पार्ट था वो कॉमन पार्ट आपस में कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट, और क्या बचा, क्रेडिट साइड में 9 डेज का इंटरेस्ट ज्यादा आ गया है। देखो दोस्तों, फॉरवर्ड मेथड में भी क्या था, हमारा नेट इफेक्ट क्या हो रहा था, हम जब यहां से शुरू कर रहे थे आखिरी तक जा रहे थे, फिर सेकंड ट्रांजैक्शन यहां से शुरू कर रहे थे आखिरी तक जा रहे थे। अल्टीमेटली क्या हो रहा था, डेबिट क्रेडिट आपस में जो कॉमन पार्ट है वो कैंसिल हो जा रहा था, और क्या बच रहा था, 9 डेज बच रहे थे। और बैकवर्ड मेथड में भी क्या हुआ, कॉमन पार्ट कैंसिल हो गया, बचे कितने, 9 डेज। दोस्तों ये 9 डेज कॉमन है, ये यहां से लेके यहां तक का ही इंटरेस्ट है। तो दोनों मेथड में हो क्या रहा है, सेम ही बात हो रही है। फॉरवर्ड मेथड से भी जाओगे तो डेबिट क्रेडिट कट हो गया, ये वाला पार्ट बच गया कॉमन। क्लियर? बैकवर्ड मेथड से भी जाओगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट कट हो गया, और ये वाला पार्ट बच गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, दोनों में हमको क्या मिल रहा है, दोनों में हमको 9 डेज का ही इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे फॉरवर्ड मेथड लगाओ चाहे बैकवर्ड लगाओ। फॉरवर्ड में क्या होता है, हम वो ड्यू डेट से आगे आखिरी तक जाते हैं, बैकवर्ड में क्या होता है, हम स्टार्टिंग से लेकर ड्यू डेट तक जाते हैं, उल्टा जाते हैं। लेकिन जब आप करोगे तो दोनों में इफेक्ट क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट कटने के बाद आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, डिफरेंस तो दोस्तों 9 डेज का ही मिलेगा। सर ये तो हमने आज तक सोचा ही नहीं था, इसीलिए तो आपको टॉपिक करने में दिक्कत होती थी ना। तो हम कर क्या रहे, पहले हम ऐसे खा रहे थे, अब हम ऐसे खा रहे हैं बैकवर्ड में, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, तो ये 9 डेज का ही तो इफेक्ट आएगा ना। समझ रहे हो, फॉरवर्ड में भी 9 डेज का ही बचा, बैकवर्ड में भी 9 डेज का ही बचा। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक फर्क पड़ गया, जब आप फॉरवर्ड मेथड से जा रहे थे तो आपने ये जो पीरियड, ये जो ज़्यादा वाला पोर्शन है, एक्स्ट्रा वाला, ये लंबी लाइन जो है, ये आपने डेबिट साइड में एंट्री की थी, क्योंकि यहाँ पे आपने ये ड्यू डेट से आपने कैलकुलेट करना चालू कर दिया था। ये अमाउंट क्योंकि आपने डेबिट में लिखा था, तो अल्टीमेटली हुआ क्या,
ये जो पीरियड है ये डेबिट साइड में जा रहा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आपने क्रेडिट साइड में कैश की एंट्री की थी, तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड जो है ये कहाँ जा रहा था, क्रेडिट में जा रहा था, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा थी क्रेडिट साइड कम थी, तो कॉमन वाला पोर्शन कट हो गया, डेबिट साइड में लोड बढ़ गया। क्लियर। लेकिन बैकवर्ड मेथड में देखो दोस्तों क्या हुआ, बैकवर्ड मेथड में जब हमने कैलकुलेट करना चालू किया तो ये सेल, ये जो ट्रांजैक्शन है ये मैंने डेबिट में लिखा था। क्लियर। और इसका जब मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 31 डेज का किया, वो भी कहाँ आया, डेबिट में ही मुझे लिखना पड़ा, तो ये डेबिट वाली फिगर है। और जब मैंने कैश पेमेंट मुझे साहिल ने दिया, ये मैंने क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी, तो जब मैंने क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट निकाला तो कितने दिन का इंटरेस्ट आया, 40 डेज का आया, ये क्रेडिट साइड में। तो अगर आप दोस्तों दोनों मेथड को कंपेयर करोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डेबिट साइड ज्यादा इंटरेस्ट गिर रहा है, डेबिट साइड ज्यादा डेज का इंटरेस्ट आ रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। दोनों में फर्क समझ रहे हो, दोनों में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट कट हो जाएगा, यहां पे भी कॉमन पार्ट कट हो जाएगा, 9 डेज का ही इंटरेस्ट बचेगा। लेकिन यहां पे क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, यहां पे डेबिट साइड ज्यादा है, यहां पे क्रेडिट साइड ज्यादा है, उल्टा हो रहा है। इसीलिए दोस्तों आपको मैंने एक एडजस्टमेंट बताया, जब हम फॉरवर्ड मेथड करते हैं तो जो डिफरेंस आता है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट के कॉलम में जो डिफरेंस आता है इसको हम अपोजिट साइड लेके जाते हैं, अमाउंट के कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में। लेकिन बैकवर्ड मेथड जब हम करते हैं, डिफरेंस तो मेरा उतना ही आएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट उतना ही आएगा जितना यहां पे आ रहा था, यहां पे भी उतना ही इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेम साइड पे लिखना पड़ेगा, अमाउंट के कॉलम में। क्यों, समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे डेबिट साइड ज्यादा हो रही थी और यहां पे कौन सी साइड ज्यादा हो रही है, क्रेडिट साइड। समझ रहे हो, तो डेबिट साइड ज्यादा हो रही थी, तो मैंने देखो मेरा जो डिफरेंस आ रहा था वो क्रेडिट साइड में आ रहा था, मैंने उसको वापस डेबिट साइड ला दिया। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे डिफरेंस आपका डेबिट में ही आएगा, आपको डेबिट में ही लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपने पहले क्रेडिट साइड की टोटल की थी, वही टोटल आपने डेबिट साइड में लिखा था ये वाली मेथड में, और डेबिट साइड में आपका डिफरेंस आ रहा था, तो उसको उसी साइड में अमाउंट कॉलम में लिखना है। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं काफ़ी डिटेल में चले गया, एकदम बेसिक लेवल पे चले गया। मैंने आपको सामने टाइम लाइन पे ही दिखा दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड में भी वही कर रहे थे और बैकवर्ड में भी वही कर रहे हैं। डिफरेंस तो 9 डेज का ही आएगा, लेकिन डिफरेंस जो है दोनों में अलग अलग साइड आएगा, साइड उसकी बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड मेथड में जा रहे थे तो आप डेबिट साइड को ज्यादा काउंट कर रहे थे और क्रेडिट साइड का आपका काउंटिंग कम हो रहा था, नंबर ऑफ डेज का। क्लियर। लेकिन जब आप बैकवर्ड जा रहे हो तो आपका डेबिट साइड का अमाउंट जो है कम आ रहा है, 31 डेज का आ रहा है, और क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 40 डेज का आ रहा है, उल्टा हो रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब फॉरवर्ड मेथड यूज करते हैं तो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आता है उसको अपोजिट साइड भेज देते हैं, और बैकवर्ड में जब इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है तो उसको अपोजिट साइड भेजने की जरूरत नहीं है, उसको उसी साइड रखो अमाउंट के कॉलम में। बस बेसिक डिफरेंस यही है, बाकी कर तो हम दोस्तों वही रहे। आगे जाओ तो भी 9 डेज का ही डिफरेंस रहेगा दोनों में, और पीछे जाओगे तो भी 9 डेज का ही डिफरेंस आएगा। दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ये यहां से आगे कैलकुलेट करना चालू करोगे दोनों में, तो दोनों में डिफरेंस तो 9 डेज का ही है ना, और दोनों में पीछे जाना शुरू कर दोगे तो फिर भी डिफरेंस 9 डेज का ही आएगा। लेकिन अब साइड चेंज करनी पड़ेगी, यहां पे जो इंटरेस्ट आ रहा था अपोजिट साइड भेज रहे थे, यहां पे जो डिफरेंस आएगा अपोजिट साइड भेजने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो। अब जैसे आप यहां पे दो मेथड यूज किए, जैसे कि आपने इंटरेस्ट का कॉलम बनाया, इंटरेस्ट की जगह पे आप प्रोडक्ट का भी बना सकते हो। अब दोस्तों यहां पे भी आप वही काम कर सकते हो, चाहे तो आप इंटरेस्ट का कॉलम बनाओ या तो इंटरेस्ट की जगह पे प्रोडक्ट का कॉलम बनाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये तो आपने इंटरेस्ट की जगह अगर आप प्रोडक्ट का कॉलम बना रहे हो, इसका मतलब आप शॉर्टकट टेक्निक यूज कर रहे हो, कॉमन निकाला, अनकॉमन को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में लिख दिया, डिफरेंस आएगा उसके ऊपर एक ही बार आप इंटरेस्ट निकालोगे। ये तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट मेथड हो गई ना, ये इसकी शॉर्टकट मेथड हो गई। समझ रहे हो। तो इंटरेस्ट की जगह पे अगर आप प्रोडक्ट लिख रहे हो तो ये आप शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हो, यहां पे भी आप इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट लिख रहे हो तो शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हो। लेकिन
फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, हम आगे जा रहे हैं तो 9 डेज का डिफरेंस आएगा, इसको अपोजिट साइड में मुझे भेजना जरूरी है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जब फॉरवर्ड मेथड यूज करोगे तो अपोजिट साइड में भेजना है अमाउंट के कॉलम में, फिर अमाउंट का कॉलम क्लोज करना है। लेकिन जब आप बैकवर्ड जाओगे तो अपोजिट साइड में आप भेजने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको सेम साइड में ही रखो, डिफरेंस तो 9 डेज का ही है, उसको सेम साइड में अमाउंट के कॉलम में डाल दो, फिर अमाउंट का कॉलम क्लोज करो। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं एकदम बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे लॉजिक समझ में आए। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, 9 डेज का ही डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, क्लियर। इसीलिए आपका आंसर 9 डेज का डिफरेंस निकालोगे तो 14.79 ही आएगा ना, डिफरेंस तो उतना ही आएगा ना दोनों का, समझ रहे हो ना, क्लियर। तो यहीं पर ही मेरी दोनों मेथड्स कंप्लीट होती है, फॉरवर्ड मेथड और बैकवर्ड मेथड। दोस्तों इसमें कुछ थोड़े छोटे मोटे टॉपिक्स मेरे रह गए, रीडिंग के इंटरेस्ट, ये मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा। अगर ये लेक्चर सुनने के बाद में आपको कोई डाउट रेज हो रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9130006500। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों इसको क्लियर करवा लो आपका डाउट, क्योंकि यहाँ पे समझ में आएगा तो ये याद करने का टेंशन ही नहीं है, ये लॉजिक वाली बात है। ये इंटरेस्ट निकालना तो हमने पहले से सीखा है, बचपन में सीखा है, और वही चीज़ हम अकाउंट्स के फॉर्मेट में कर रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक प्रॉब्लम इसके ऊपर आता ही है फिक्स, आप फालतू में अपने 10 मार्क गवा दोगे, तो आपके 10 मार्क आपको सेव करने हैं, तो डाउट अभी जो भी है क्लियर करवा दो, क्लियर। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।